बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गर्भ गीता श्री कृष्ण अर्जुन स्वाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, वह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब वह जन्मता है तब उसको जरा इत आदि का रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, वह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है, सो दुनिया से प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती ही नहीं। वह 8 पहर माया को ही मांगता है, उन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, वह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में है और इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिससे मन बस में होवे। भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने को ज्ञान रूपी अंकुर है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक वैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव हैं वह कौन है। भगवान वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि उन विषय अहंकार है, इसे से मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाता है और कौन पाप से नपुंसक होता है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत पचाए लेता है उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आय पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, कौन सा पाप है प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे की देह पाता है और इस दान पाता है। स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वह दोषी हैं। वह मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्य को तुमने सोना दिया है, सो उन्हें कौन पुण्य
किया है और कईयों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, सो उनका कौन पुण्य है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान दिया है उनको हाथी घोड़ा वाहन मिलता है। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, जिस पुरुष के सुंदर विचित्र देह हैं उन्होंने कौन कौन पुण्य किए हैं। किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किया है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, उन्होंने अन्न दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वह पुत्रवान होता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, सो ऐसा क्यों है। भगवान वाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाता, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किए हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराये कार्य संवारा है वह रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो अपनी गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। सो गुरु अर्जुन वाच, गूंगे होते हैं, कार्य सवारा है वह रोग से रहित होते हैं। कार्य और पराये कार्य सवारे हैं वह रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। सो जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वह कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से कोई दारिद्र होते हैं, किसी को खंड आयु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं। कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो कौन पाप से होती हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन, सो जो ज्यादा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वह दारिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहें। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, तुमको धन है, फिर तुम्हारी माता को भी धन है, जिसके तुम ऐसे पुत्र हुए
जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, पिता जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, वह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिन को सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो। ऐसे गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होवे, उस गुरु की पूजा सब तरह करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख है, उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग नहीं। गृहस्थल गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो, उसे दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र है। इसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व काज निष्फल है। कुकर, शुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की योनि बड़ी खोटी है। उन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो नुगरा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु न होवे सो अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी का सर्व काज निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, तैसे ही गुरु धारण के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग है। जैसे सब नदियां में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन, सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान वाच, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं, हरि नाम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। वह चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित योग स्वर्ग भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुखों से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से इस अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, जिसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गीता सार। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जिससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होता है ना मरता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान ही चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यहाँ पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आपने तुम्हारा है कल यही पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दारिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल आयु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा शाश्वत है, यही रहेगा। फिर विचार करो कि तुम क्यों हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसे सहारे को अपनाता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा, मुक्ति का अनुभव करेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण की जय। आरती तुलसी जी की। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी। जाके पात्र मझीरी कोमल, जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महरानी। नमो नमो घर की पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जो महरानी। नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो घर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो घर की पटरानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।
अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कोई भूल हो, गलती हो, कोई टूटी हो, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय मेरी शक्ति, जय मेरी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की